जी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठक के अंदर रहेंगे। 16 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा को एक बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। एम्स का उद्घाटन और उसको लेकर के आज सभी यहाँ पर हमारे विधायकगण और सभी सांसदगण, मंत्रीगण, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सभी को इस बात को लेकर के रैली को कि भव्य स्वागत हमने करना है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। जैसा भी एजेंडा होगा उस एजेंडे के हिसाब से आंदोलन शुरू हुआ है उसको लेकर के कोई साथ है, क्योंकि चुनाव के समय के दौरान में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है और बॉर्डर्स पर हालात बने हुए हैं, लगता है इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, क्योंकि जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं और आज तक मेरे ख्याल से किसी सरकार ने इतने नहीं किए। स्वयं पंजाब में आम आदमी की सरकार है। आम आदमी की सरकार भी हमारे हरियाणा के अंदर अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो 14 अन्य फसलें एमएसपी पर किसान की खरीदी जा रही हैं। किसान की अगर फसल का खराबा होता है उसका मुआवजा सीधा डायरेक्ट उसके घर के ऊपर पहुंचाया जाता है, उसको जोखिम फ्री किया है। परंतु अगर हम पंजाब के अंदर देखें, पंजाब के अंदर किसानों की हालत बड़ी ख़राब है और ये वहाँ पर किसानों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि इससे लोगों के अंदर भी एक स्थिति इस प्रकार की, क्योंकि उनके जो कार्यक्रम होते हैं कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार लगातार वार्ताओं के लिए किसान जो नेता थे उनसे तैयार है कि अगर आपकी कोई बात है, कोई विषय है, उसका बैठ कर के समाधान होगा। कुछ का आज हो जाएगा, कुछ का कल हो जाएगा, परंतु ये नहीं है, क्योंकि जहाँ पर सरकारें अगर अच्छे काम कर रही हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन स्थिति बिगड़ रही है। नहीं, देखिए, उस स्थिति के लिए मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि इसके पीछे की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो होती है पंजाब की जो किसान की दुर्दशा है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ रही है, कांग्रेस के बाद आम आदमी आई है और दोनों भ्रष्टाचार के अंदर एक से बढ़ करके एक है। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया, किसान को राहत नहीं पहुंचा पाई। 2 ही फसलें वो जो केंद्र खरीदता था उन्हीं को ही कांग्रेस खरीदती रही और यही सेम पोजीशन उसी पैटर्न के ऊपर उससे भी भ्रष्टाचार के अंदर 2 कदम आगे बढ़ करके आम आदमी पार्टी करती रही है। लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार का काम ये लोग करते हैं, परंतु उनके हित के लिए कदम उठाने चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है, परंतु पंजाब के अंदर ऐसा नहीं उठा। देखिए, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहता, क्योंकि समझना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को लेकर के स्पष्ट ये बात कह रहा हूँ कि 10 वर्षों का जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आप उसका आंकलन कर लीजिए, क्योंकि आप जागरूक पत्रकार हैं। हर किसान तक ये बात जा रही है, हर किसान को इस बात के बारे में मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमारा जो छोटा किसान है, 80% किसान है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा किसान के खाते के अंदर पहुंचा दिया। अगर हम हरियाणा की बात करें कि मैंने कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। एमएसपी पर खरीदने के बावजूद पंजाब की स्थिति क्या है, पंजाब के अंदर कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, परंतु इस प्रकार से लोगों को बरगला करके, लोगों को गुमराह करके उनके मजबूती के लिए कदम उठाना चाहिए। किसान कैसे खुशहाल हो उसके बारे में सोचना चाहिए, किसान को बरगलाना नहीं चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है हम समर्थन में हैं किसानों के, और पंजाब के मुख्यमंत्री देखिए, जब कोई व्यक्ति ने कुछ किया नहीं किसानों के लिए, ना तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने अगर किया है तो श्वेत पत्र जारी करे, वो बताए कि 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन एक परिवार का, कांग्रेस का रहा है। 55 सालों में किसान की मजबूती के लिए क्या कदम उठाया है, वो श्वेत पत्र जारी करे। और अभी मेरे ख्याल से 2.5-3 वर्ष आम आदमी पार्टी के हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ये श्वेत पत्र जारी करके बताए, वहाँ के मुख्यमंत्री बताएं कि हमने किसान के हित के लिए कदम उठाए हैं। मैं देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, हरियाणा के अंदर जो मनोहर लाल जी ने किसान के हित में काम किए हैं, उसकी एक डिटेल मैं बता सकता हूं कि किसानों के हित में क्या काम किए हैं। राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसानों को समझा करके उनके विकास के लिए, उनकी मजबूती के लिए रास्ते खोजने चाहिए।